नमस्ते। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। बिहार से 2 वर्षीय डीएलएड करना चाहते हैं तो आप सभी के लिए बहुत ही बड़ा अपडेट है, क्योंकि सेशन 26-28 के लिए आवेदन जो है शुरू कर दिए गए हैं। सबसे पहले प्रवेश परीक्षा के लिए आपको जो है फॉर्म भरना होता है। उसके बाद आपको जो प्रवेश परीक्षा होता है ना, उसमें आपको बैठनी होती है, एग्ज़ाम को देनी होती है, फिर आपका मेरिट बनता है और उसके आधार पे कहीं ना कहीं 30,800 सीटें हैं जिस पे एडमिशन कराई जाती है। इसमें कुछ प्राइवेट कॉलेज होते हैं और कुछ जो है गवर्नमेंट कॉलेज होते हैं जहाँ पे आपका एडमिशन होता है। ये निर्भर करता है कि आप जो है कितना नंबर लाते हैं, उसके हिसाब से आपका एडमिशन प्रोसेस कराया जाता है। अगर आप भी 26-28 सेशन के लिए डीएलएड में एडमिशन लेना चाहते हैं तो ये वाला जो है फॉर्म आपको भरना है। इस वीडियो में बताएंगे स्टेप बाय स्टेप कैसे फॉर्म भरना है। कहीं भी फॉर्म भरने में किसी प्रकार की गलती नहीं करना है, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि फॉर्म भरने में गलती कर रहे हैं, जो गलती आपको नहीं करना है। देखिए, सबसे पहले क्या है कि आपको सर्च करना है umeshtalk.in। तो आपके सामने umeshtalk.in का जो ऑफिशियल वेबसाइट है ना, देखने को मिलेगा। आपको सर्च करके ही आना पड़ेगा, लिंक हम नहीं देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे सर्च करिएगा तो आपके सामने जो है umeshtalk.in का जो ऑफिशियल वेबसाइट है देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे आने से क्या आपको फ़ायदे मिलते हैं कि इजीली जो है लिंक मिल जाता है। फॉर्म फिलअप करने का जो डेट है, गाइडलाइन है, वो सारी जानकारी यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पे देखिए, लेटेस्ट जॉब्स में ही आपको देखने को मिलेगा बिहार डीएलएड 2026 अप्लाई स्टार्ट। इस पर आप क्लिक करेंगे। अब इसमें जो है सभी जानकारी आपको देखने को मिलेगा। सबसे पहले डेट की रिगार्डिंग हम बात कर लेते हैं तो 24 दिसंबर तक जो है फॉर्म को भर सकते हैं। 11 दिसंबर से आपका जो आवेदन है ना, उसको यहाँ पे शुरू किया गया है, ठीक है। बाकी आपका जो एडमिट कार्ड है 10 जनवरी 2026 को आएगा और 19 जनवरी से लेकर जो है 18 फरवरी के बीच में इसका जो भी प्रवेश परीक्षा है, इंट्रेंस एग्जाम है, वो कराए जाएंगे, ठीक है। बाकी इसका जो रिजल्ट है वो मार्च में आएगा और फिर आपका काउंसलिंग और एडमिशन का जो प्रोसेस है ना, मार्च 26 में करा ली जाएगी। तो अगर आपको भी 2 वर्षीय डीएलएड करना है तो ये फॉर्म फिल कर दीजिए। क्राइटेरिया के रिगार्डिंग हम बात करें तो अगर आपने कम से कम 12वीं पास कर लिया हुआ है 50% अंकों के साथ तो फॉर्म को भर सकते हैं, या फिर 2026 में आप इंटरमीडिएट का एग्ज़ाम देने वाले हैं तो भी आप यहाँ पे फॉर्म को भर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, जो भी रिजर्व कैटेगरी से आते हैं, SC ST BC EBC EWS वगैरह वगैरह, उनको जो है 5%, जो 50% है ना, उसमें 5% छूट मिल जाएगा। तो उनका अगर इंटरमीडिएट में 45% भी होगा तो फॉर्म को भर सकते हैं। बाकी आपका जो उम्र है ना, बताया गया है कि 17 साल से कम नहीं होनी चाहिए। अपर एज की कोई बात यहाँ पे नहीं बोली जाती है, ठीक है। बाकी इसमें आपको EWAR OBC EBC और EWS को 960 रुपये का पेमेंट करना है। अगर कोई SC ST PWB है, मतलब कि विकलांग है, तो उसको जो है 760 रुपये का पेमेंट यहाँ पे करना पड़ता है, जो कि इंट्रेंस एग्जाम का फ़ी है जो आपको देना पड़ता है। बाकी इसमें आपका जो भी एग्जाम का पैटर्न वगैरह वगैरह रहता है, वो सारी चीज़ें आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसके रिगार्डिंग हम आगे बात करेंगे। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि अगर आप इंटरेस्टेड है, फॉर्म को भरना चाहते हैं तो कैसे भरेंगे। तो सबसे पहले नोटिफिकेशन यहाँ पे डाउनलोड करके चेक कर लीजिएगा कि इसमें क्या क्या बातें बोले गए हैं। आप यहाँ पे देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, ठीक है। फिर फॉर्म भरना है तो यहाँ पे अप्लाई नाउ के बटन पे आप क्लिक करेंगे। यहाँ भी नोटिफिकेशन है, यहाँ से भी डाउनलोड करके आप पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। फॉर्म भरने के लिए सबसे पहले आपको जो है रजिस्टर करना होता है। तो यहाँ पे देखेंगे रजिस्टर न्यू कैंडिडेट का बटन आपको देखने को मिलेगा। इस पर क्लिक करके अपना नेम को कंफर्म करेंगे, मेल आईडी, एक मोबाइल नंबर, एक पासवर्ड आपको सेट करना है। पासवर्ड में जैसे मान लीजिए आपका नाम उमेश है तो उमेश लगाकर कुछ स्पेशल कैरेक्टर लगाकर, हाइपन वगैरह वगैरह लगाकर कुछ आप डाल सकते हैं, नंबर वगैरह वगैरह, ठीक है। और उसी पासवर्ड को यहाँ पे कंफर्म करेंगे, रजिस्टर के बटन पे क्लिक करेंगे। रजिस्टर के बटन पर क्लिक करेंगे तो आपके नंबर पे एक OTP जाएगा। OTP डालकर रजिस्टर के बटन पर क्लिक करेंगे तो इस तरह से आपका जो रजिस्ट्रेशन है ना, कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको जो है लॉगिन करना है तो मोबाइल नंबर को डालेंगे, जो आपने पासवर्ड सेट किया था उस पासवर्ड को यहाँ पे डालेंगे, फिर लॉगिन के बटन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो है कुछ इस तरह से इंटरफेस यहाँ पे देखने को मिलेगा। सबसे पहले अपना जो डिस्ट्रिक्ट है ना, उसका सिलेक्शन करना है कि आप जो है कौन से डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत आते हैं। अगर बिहार से हैं तो अपने डिस्ट्रिक्ट का सिलेक्शन करेंगे, ठीक है। अगर मान लीजिए बिहार से नहीं है तो सीधे यहाँ पे नो कर देंगे ना, तो आपको डिस्ट्रिक्ट का सिलेक्शन करने का ऑप्शन डिसेबल हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट देना होगा, जो कि 500 KB से कम PDF में होनी चाहिए। कैंडिडेट का नाम, उसके मदर का नाम फिर इंटर करना है, फादर का नेम उसको भी री एंट्री करना है, जैसे कि 10th के सर्टिफिकेट के अनुसार। डेट ऑफ बर्थ भी आपको यहाँ पे डालनी होगी। डेट ऑफ बर्थ को रिकन्फर्म करना है, एज यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ जाएगा। जेंडर बताना है, फिर इसको रिकन्फर्म। नेशनलिटी बताना है, कैटेगरी यहाँ बताना है कि आप जो है किस कैटेगरी से आते हैं, उसको यहाँ पे रिकन्फर्म भी आपको करना होगा। SC ST आते हैं तो जाति प्रमाण पत्र
BC हैं तो NCL, और यहाँ पे कैटेगरी सर्टिफिकेट में अपना जो भी जाति प्रमाण पत्र NCL है उसको यहाँ पे अपलोड करना होगा, जो कि 500 KB से कम PDF में होनी चाहिए। स्कैन करके यहाँ पे अपलोड करेंगे, देखिएगा। फिर यहाँ पे आप विकलांग हैं तो यस करके बता सकते हैं कि इस प्रकार के विकलांग है, उसका सर्टिफिकेट आपको देना है, नहीं है नो करेंगे। अगर आप इस प्रकार के डिपेंडेंट सन है, अनमैरिड डॉटर इन लॉ सर्विस, तो आप बता सकते हैं, नहीं तो यहाँ पे सीधे नो करेंगे, नो कर देना है, ठीक है। फिर इसको यहाँ पे दोबारा रिकन्फर्म करेंगे। अगर आपने 10+2 लेवल पे उर्दू सब्जेक्ट से पढ़ा हुआ है, स्टडी किया हुआ है, कई सारे लोग जो है 10+2 इंटरमीडिएट में उर्दू सब्जेक्ट लेकर पढ़ते हैं, तो यस करेंगे, नहीं तो यहाँ पे नो करेंगे। अगर आपने नहीं किया हुआ है तो नो ही करना है, किए हैं तो यस करेंगे। बाकी यहाँ पे फैकल्टी आपको बताना है कि आप साइंस से है, आर्ट्स से है या फिर कॉमर्स से हैं, किससे पास आउट है इंटरमीडिएट, फिर यहाँ पे उसको रिकन्फर्म करेंगे। यहाँ पे अगर आपने उर्दू से पढ़ा होगा तभी यस करना है, नहीं तो यहाँ पे नो ही करना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए पूछ रहा है कि क्या आपने इंटरमीडिएट एग्ज़ाम पास कर चुके हैं, तो अगर आप यस करेंगे, ठीक है, तो देखिए यहाँ पे मैट्रिक इंटरमीडिएट की जानकारी आपको डालना होगा कि कौन से बोर्ड, रोल कोड वगैरह वगैरह। यहाँ पे देखिए सारे डिटेल्स को यहाँ पे भरना है और आपको सर्टिफिकेट भी अपलोड करना पड़ेगा। लेकिन 2026 में जो यहाँ पे इंटरमीडिएट का एग्ज़ाम देने वाले हैं तो चाहे तो नो करके फॉर्म को भर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इंटरमीडिएट मैट्रिक की जानकारी आपको भरना कंपलसरी होता है, जिसमें बोर्ड, रोल नंबर, रोल कोड, पासिंग ईयर, मार्क कितना आपने लाया, डिवीजन क्या है, और उसका सर्टिफिकेट भी आपको यहाँ पे अपलोड करना है, जो कि 500 KB में PDF फॉर्मेट में होनी चाहिए। तो आप यहाँ पे अपलोड कर दीजिएगा। अगर आप 2026 में पास करने वाले हैं तो यहाँ पे सीधे नो करेंगे, तो यहाँ पे 2026 में आप अपियरिंग है तो ही फॉर्म को भर सकते हैं, तो यहाँ पे यस कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे इंटरमीडिएट की जो भी जानकारी है ना वो देखेंगे यहाँ पे डिसेबल हो जाएगा, केवल जो है मैट्रिक की ही जानकारी आपको भरने का ऑप्शन से यहाँ पे देखने को मिलेगा, ध्यान रखिएगा। लेकिन इंटरमीडिएट 50% अंकों के साथ पास करेंगे तो ही आपका एडमिशन हो पाएगा, नहीं तो नहीं होगा 2026 में, ठीक है। ध्यान रखिएगा इन बातों को, तो इसको आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है, किसी प्रकार की कोई गलती नहीं करना है। उसके बाद यहाँ पे अपना जो भी परमानेंट एड्रेस है उसको फिल करना है, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, पिन कोड के साथ। अगर आपका दोनों सेम है, प्रेजेंट और परमानेंट, तो यहाँ पे टिक करेंगे। अलग अलग है तो अलग अलग आपको भरना है, ठीक करना है। अगर आपके पास आधार कार्ड नंबर है तो यहाँ पे दे दीजिएगा, ठीक है। कई कंडीशन में नहीं होता है तो आप यहाँ पे टिक भी कर सकते हैं, बट आज के डेट में सभी के पास आधार कार्ड है ऐसा कुछ तो है नहीं, तो आधार कार्ड नंबर को यहाँ पे ज़रूर से डाल देंगे। यहाँ पे अपना जो भी फ़ोटो सिग्नेचर है उसको अपलोड करना है, तो अपलोड कर लीजिएगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे फ़ोटो बताया गया है कि आपका जो है लेटेस्ट साइज पासपोर्ट जो साइज़ फ़ोटो होता है ना होनी चाहिए वाइट बैकग्राउंड के साथ, 20 से लेकर जो है 100 KB के बीच में। सिग्नेचर आपका जो है 10 से लेकर 50 KB के बीच में होनी चाहिए। तो अपलोड के बटन पर क्लिक करके अपलोड करेंगे, तो यहाँ पे फ़ोटो को अपलोड करके यहाँ पे सेव करेंगे, तो आपके सामने जो भी प्रीव्यू का सेक्शन है देखने को मिलेगा, देख लीजिएगा। अगर एडिट करना चाहते हैं तो एडिट कर सकते हैं, प्रिंट करना चाहते हैं तो प्रिंट कर सकते हैं। अब यहाँ पे जो भी इसका एप्लीकेशन फ़ी है ना उसको यहाँ पे करना है, तो पे नाउ के बटन पे क्लिक करके पे बाई सब पैसा के बटन पर क्लिक करके बड़ी आसानी से अपना जो भी एप्लीकेशन फ़ी है उसको पेमेंट करेंगे, जिसमें कार्ड, UPI, QR कोड, नेट बैंकिंग, जिससे भी पेमेंट करना है, पेमेंट को कंप्लीट करेंगे, आपका एप्लीकेशन कंप्लीट हो जाएगा। अगर आप कहीं ना कहीं डीएलएड इंट्रेंस एग्जाम का फॉर्म भर रहे हैं तो उसकी तैयारी भी आपको करनी चाहिए। तो परीक्षा मार्ग के जो भी एक्सपर्ट फैकल्टी है ना उनके द्वारा जो है बिहार डीएलएड जो आपका 26-28 सेशन होने वाले हैं उसका जो है क्वेश्चन बैंक्स यहाँ पे लॉन्च किया गया है, जो कि PDF में आपको मिलेगा 2024 और 25 पेपर्स का, ठीक है। जिसमें 61 से प्लस जो है क्वेश्चंस रहेंगे और जो है 51 सेट्स रहेंगे, जो कि ओरिजिनल यहाँ पे पेपर होने वाले हैं, जिसको मात्र 39 में आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप लेना चाहते हैं 39 रुपये में आप लेना चाहते हैं, खरीदना चाहते हैं 24-25 का जो भी ओरिजिनल क्वेश्चंस जो आए थे उसको आप सॉल्व के साथ क्वेश्चन बैंक के साथ लेना चाहते हैं, जिसमें 61 से प्लस जो है प्रश्न है उत्तर के सही, तो आप इसको ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बाय नाउ के बटन पे क्लिक करके यहाँ पे क्लिक करके अपना जो भी डिटेल्स है उसको फिल करके यहाँ से प्ले स्टोर पे क्लिक करके बड़ी आसानी से इसको खरीद सकते हैं। तो खरीद लीजिएगा, आपके लिए बेहतर रहने वाला है, क्योंकि इसमें जो भी क्वेश्चंस बैंक है वो देखने को मिलेगा। 51 जो है सेट यहाँ पे देखने को मिलेगा, सेट भी आप मार सकते हैं। तो इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, बड़ी आसानी से क्लिक करके खरीद सकते हैं। ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए अभी तक आपने हमें फॉलो नहीं किया हुआ है तो फॉलो कर लीजिए, इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए।